प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। शैतान का चर्च, ये शैतान का भी चर्च है, और है तो कैसा है, कौन लोग है उसमें, कहाँ पर है चर्च, क्या चलता है, और शैतान का चर्च बनने का कारण क्या है, उसके पीछे क्या राज है, किसकी गलती के कारण ये शैतान का चर्च बन चुका है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। आज एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा, हम सभी को बचाए रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आजकल दुनिया में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम लोग, और तीसरे नंबर पर आ रहे नास्तिक लोग जो किसी को नहीं मानते। लेकिन अभी पिछले 40 सालों में शैतान को जो लोग मानते हैं उनकी गिनती बढ़ रही है। शैतान को मानने वाले लोगों की गिनती जो है वो बढ़ रही है, और बहुत ही ज़ोरों से बढ़ रही है। और अमेरिका में उन लोगों ने ये परमिशन मांगी है कि हम भी आज़ादी से जाहिर में हम भी शैतान से प्रार्थना कर सकें। अगर और धर्म वालों को अगर परमिशन है तो ये परमिशन हमको भी मिलनी चाहिए कि हम शैतान का प्रचार कर सकें, उसमें कितनी ताकत है, क्या कर सकता है, और हम भी जाहिर में मीटिंग रख सकें और हम भी जाहिर में उनकी प्रार्थना कर सके। ऐसी परमिशन हमको दो। और देखना आने वाले दिनों में परमिशन मिल भी जाएगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं। और ये बताने का कारण इतना ही है कि वो लोग बढ़ रहे तो क्या होगा, मसीह लोगों को परेशानी होगी, मसीह लोगों को मारेंगे, क्योंकि वो तो शैतान को मानने वाले लोग हैं। तो फिर समस्या आएगी। उनका जो चर्च है, सैटानिक चर्च है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओ मिल जाएगा सब कुछ। अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो लोग फॉर्म एक रखा है कि इस फॉर्म को भरो और हमारे मेंबर बन जाओ, शैतान के चर्च के मेंबर बन जाओ। और साथ में काफ़ी डिटेल रखी है कि आप शैतान के बारे में क्या समझते हो, और शैतान सही में है क्या, उसमें कितनी ताकत है, वो सब कुछ उन लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि इसमें आप बढ़ते जाओ। और मालूम है आज उनकी जो गिनती है तकरीबन 6 करोड़ को पार कर गई। शैतान को मानने वाले लोग, अमेरिका की बात है, बाहर की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका की बात है कि 6 करोड़ को वो पार कर चली गई। अभी एक खोजबीन करने वाला एक इंसान था, उसका नाम है वॉल्टर मार्टिन। उसने ये रिसर्च कर बताया कि 1978 तक बोले इनका एक भी नंबर नहीं था। जब मैंने खोजबीन की तो शैतान के चर्च का कोई मेंबर नहीं था, मतलब कोई ऐसी गिनती नहीं थी इन लोगों की। और बोले एक बार फिर 1988 में उन्होंने ये खोजबीन की, तब पता चला कि ये लोग तो 6 करोड़ के बाहर निकल गए। इतने लोग सिर्फ 10 सालों में, मतलब 78 में कोई दिखा नहीं, और 88 में तो 6 करोड़ के पार ये लोग जो है वो निकल गए। अभी ये सभी लोग बिंदास से शैतान को मानते हैं। 1989 और 90 में 2500 बुक स्टोर अमेरिका में पाए गए जो गुप्त में चलते थे, और उनमें जादू टोना करने वाली किताबें मिलती है। जादू क्रिया कैसे की जाती है, कैसे किसी को मारने की क्रिया की जाती है, कैसे शैतान के साथ बात कर सकते हो आप, कैसे आप अपने मरे हुए जो लोग हैं उनकी आत्मा को बुला सकते हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हो। उसके स्टोर 2500 गुप्त में चल रहे वो पाए गए। और मालूम है एक साल में 1 अरब 100 करोड़ किताबें बिकती है। एक साल में 100 करोड़ किताबें वो बिक रही है। तो सोचो कि कितने लोग होंगे
जो अभी शैतान के पीछे ये लोग जा रहे हैं और शैतान को मानने वाले बन रहे। और अभी अमेरिका में उन लोगों ने शैतान का सेंटर खोल दिया। उसके पीछे तकरीबन 30 लाख अमेरिकन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए और एक बड़ा सेंटर जो है वो लोग बना चुके हैं। और एक बिशप थे, और बिशप बोले तो किसी संस्था के होते हैं, जैसे मेथड संस्था है, CNI, बड़ी बड़ी जो मंडली होती है उनका बिशप। और वो बिशप का नाम था जेम्स स्पाइक। बिशप मतलब समझ लो कि पूरा गुजरात होता है ना, उसका जो हेड होता है उसको बिशप बोलते हैं। अभी सोचो कितना बड़ा होना चाहिए और आत्मा में कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन इन्हीं दिनों में हम देख रहे हैं कि मेथड्स का जो बिशप है उसके बारे में वीडियो वायरल हो रहे और लोग बता रहे हैं ऐसा है वैसा है, ये है वो है। चलो उसके बारे में मैं तो नहीं जानता उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन ये बिशप जेम्स स्पाइक जो है वो मालूम नहीं कौन सी मंडली के बिशप थे, लेकिन उन्होंने जाहिर किया कि मैं तो यीशु को मानता ही नहीं। अभी है बिशप, बोले यीशु को मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, उसने ये भी इनकार कर दिया कि यीशु कुंवारी मरियम के जरिए इस संसार में आए थे या यीशु हमारे पापों के लिए मर गए। ये सारी बातों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं इनमें से किसी बात को नहीं मानता। और मालूम है वो खुद शैतान के पीछे चलता था और बन गया था बिशप। और जिस मंडली का वो पास्टर बना वो सारी मंडली को तो शैतान के पीछे ही लगा दिया। उससे सारे लोग चले गए। कहने का मतलब ये है कि अगर अगुवे ऐसे हैं, चलाने वाले ऐसे हैं, और मालूम है लोग चुप क्यों हैं, लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। मालूम लोग क्या सोच रहे हैं, वो करता है ना वो देखेगा। अरे लेकिन वो तो आपका अगुवा है और चलाने वाला है, वो अगर इस तरह से चलता है तो आगे चलकर होगा क्या। लेकिन ये अंदर से आ नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर जाकर जो कर करे बिशप उसके पीछे पड़ जाना और उसको हटा कर रहना, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि पाप जो है वो पाप के प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए लोगों का, वो व्यवहार वो है नहीं। लेकिन पाप के बारे में एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं जो है रोमिया उसका अध्याय 6 और उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर ऐसा लिखा है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। मजदूरी शब्द पर ध्यान रखना। पाप की मजदूरी, आज जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं पर मजदूर है, चाहे बड़े या छोटे। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजदूरी तो कर ही रहे हो। वकील है तो वकील की मजदूरी कर रहे हो, इंजीनियर तो इंजीनियर के हिसाब से कर रहे तो मजदूरी। और 30 दिन के बाद या तो आपका कारोबार है तो हर रोज़ या हर घंटे आपको जो कुछ उसके लिए मिलता है वो है आपकी कमाई। जो मजदूरी हमको मिलती है उसको हम कहते हैं वो हमारी कमाई है। आज ऐसे जादू टोना करने वाले लोग हैं जो बिंदास से आपके अखबार जो होता है ना उसके अंदर या तो अखबार के अंदर एक पर्ची डालते हैं, और जब आप अखबार खोलोगे तो उसमें से एक पर्ची निकलती है और बोले कि जाना माना हुआ तांत्रिक, आपका कोई भी काम बस 3 घंटे के अंदर 100% गारंटी के साथ कर दिया जाएगा। अभी देखो 100% गारंटी देते, कुछ वक्त देते 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन, और बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा। और लोग भी आसानी से उनके पीछे चले जाते क्योंकि उनको समाधान चाहिए, अपनी समस्या निकल जाए वो चाहिए। लेकिन ये पाप है, परमेश्वर को छोड़कर और किसी के पास जाना वो पाप है। और पाप की मजदूरी क्या है, मौत। इसका मतलब ये है कि जो लोग पाप करते ये शैतान की मजदूरी कर रहे, और मजदूर के बाद में उसका कहा हुआ मानने के बाद मिलेगा क्या आखिर में, मौत। ये मौत है जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहे, ये नर्क की बात कर रहे कि उसके बाद मिलेगा क्या,
नर्क मिलेगा। मजदूरी, अभी समझो कि आप जहाँ पर कमाई कर रहे हो और वहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद तो मुझे नर्क मिलने वाला है, तो क्या आप करोगे? नहीं, आपको पैसा मिल रहा है ना, इसलिए आप वो काम कर रहे हो। लेकिन बाइबल में पाप के बारे में ऐसा लिख रहा है कि पाप की मजदूरी जो है वो तो मौत है। इसका मतलब आखिर में जो मिलेगा पाप करने के कारण वो तो है मौत। मतलब मौत आपकी कमाई होगी। मौत के पीछे भी, मतलब नरक के पीछे भी आपकी मेहनत जिम्मेदार होगी। शैतान के पीछे चलने की मेहनत, पाप करने की मेहनत, और जब नर्क में जाओगे तो पता चलेगा अरे यार मैं इसमें आ गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, लेकिन मेहनत ही नर्क के लिए की थी, इसलिए तो नर्क में चला गया। सोचो कितनी ये गंभीर बात है, कितना सीरियस मैटर है। और मालूम है कि आसानी से लोग पाप क्यों कर देते? उसका सबसे पहला कारण ये है, लोग आसानी से पाप करते हैं, उसका सबसे पहला कारण ये है कि पाप कोई गंभीर बात नहीं है, ऐसा इंसान समझता है। लिखना है तो लिख लेना, कभी काम आएगा, वरना यहाँ से निकलने के बाद या तो मैसेज समाप्त होने के बाद भी पूछूंगा ना तो अभी आपको नहीं पता चलेगा। सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि पाप कोई गंभीर बात नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, और इसलिए बिंदास से वो लोग पाप कर देते। मालूम है क्या सोचते? मैं अकेला करता हूँ पाप, और लोग नहीं करते पाप। तो मैं अकेला नहीं करता, और लोग भी करते। मतलब बहुत आसान, गंभीर नहीं लेते कि मैं करता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है, और भी लोग करते हैं, और दुनिया में जो लोग हैं वो सारे लोग पाप तो करते ही है, तो पाप को गंभीर नहीं लेते कि सब कर रहे तो मैं भी कर रहा हूँ, और इसलिए इंसान जो है वो पाप किए जा रहा है। दूसरा कारण ये है, इंसान पाप कर रहा है, इसका दूसरा कारण ये है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी को पता नहीं चलेगा। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ किसी को नहीं पता चलेगा। आजकल देखो कई दुकान में, बड़े बड़े स्टोर में, किसी के घर के बाहर, बड़े बड़े अपार्टमेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर एक बोर्ड दिखता है, और बोर्ड के साथ दिखता है आप सीसीटीवी कैमरा की निगाह में कैद में हो, ऐसे शब्द दिखाई देते। और मालूम है जैसे शब्द इंसान पढ़ता है ना, वो अंदर चला नहीं जाता, तुरंत ढूंढता है इधर उधर कहाँ है, जैसे वो कुछ कर नहीं आया, चाहे उसको वहाँ पर कुछ नहीं करना। लेकिन एक बार उसने पढ़ लिया, चाहे वहाँ पर कहीं पर कैमरा है ही नहीं, लेकिन सिर्फ पढ़ा हुआ भी उसने अगर देख लिया, पढ़ लिया कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगाह में हो, और मालूम सीधा हो जाएगा। बस लिफ्ट में भी जाएगा तो शांति से जाएगा, चाहे अंदर का कैमरा काम कर रहा है या ना नहीं कर रहा है, वो सीधा हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेगा। क्यों? उसको ऐसा लगता है कोई तो देख रहा है, और इसलिए वो पाप नहीं करता, गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए। चोरी लोग नहीं करते क्योंकि उनको पता चल जाता है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे तो नहीं करना है। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 और वचन भी 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, क्या लिखा है? गुप्त में जो तेरा पिता है वो देखता है। परमेश्वर कैसे देखते? गुप्त में देखते हैं। चाहे सीसीटीवी कैमरे लगे हो या ना लगे हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह तो सीसीटीवी कैमरे से भी ज़्यादा तेज़ है, और आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं। और ये सारा आइडिया वो तो बाइबल से ही लिया गया है, लेकिन परमेश्वर की निगाह है तो सीसीटीवी कैमरे साथ तेज है। और बाइबल में पहले से लिखा हुआ, आज से हज़ारों साल पहले लिखा हुआ कि मैं सबको देख रहा हूँ। दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़ लेना कि मेरी निगाह आसमान से सारे पृथ्वीवासी के हृदय में पहुँच जाती है, मैं सभी को मैं देख लेता हूँ। जब सीसीटीवी के सामने लोग शांत हो जाते, अच्छे हो जाते, लेकिन मालूम नहीं परमेश्वर से ये लोग नहीं डरते। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है। एक भाई साहब, मैं जब भी उनके घर पर जाता हूँ वो बीड़ी पीते होते, जब भी मैं उनके घर पर जाता हूँ बीड़ी पीते होते,
और मालूम वो नहीं मुँह छुपा, मैं मुँह छुपा लेता हूँ, क्योंकि वो जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक उनकी निगाहें भी नहीं होती कि मेरे घर में कोई आया, और मुझे देखकर डर जाते, और डर कर बीड़ी होती है ना, वो एक बार तो हाथ में ही बुझा देते, जो होगा हाथ का बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाथ में ही बुझा देते। कई कई बार मैं देखता हूँ कि उनकी निगाहें नहीं होती, तो मैं मालूम है घर के किसी और मेंबर को आवाज़ लगा देता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि उनको वो मेरी निगाह से गिर ना जाए, बस मैंने तो बनाए रखा है, लेकिन उनको ऐसा ना लगे बार बार देख रहे और मुझे सिखा भी रहे और मैं ऐसा कर रहा हूँ, उनको ऐसा ना लगे। इसलिए जैसे गुनाह मैं कर रहा हूँ, मुझे मुँह छुपाना पड़ता है, मुझे ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैंने भाई आपको नहीं देखा, और मुझसे डरते, लेकिन मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ तब भी परमेश्वर तो वहाँ पर होते ही होते। ये क्या समझ में नहीं आता? मुझसे डर है तो क्या परमेश्वर से डर नहीं होना चाहिए? लेकिन डर मुझसे लग रहा है, लेकिन परमेश्वर से डर नहीं लग रहा है। उनको ऐसा कि परमेश्वर नहीं देख रहे। और इंसान जो पाप कर देता है उसका तीसरा कारण ये है कि वो ये समझता है कि मेरा पाप छोटा है, क्योंकि वो क्या करता है, दुनिया वालों को सभी को देखता है, और उसने तो मर्डर कर दिया, मैं कौन सा मर्डर करता हूँ, मैं तो सिर्फ गाली बोलता हूँ, तो मैं तो मर्डर नहीं किया, तो वो इतना बड़ा पाप कर रहा है, तो उससे मुझे क्या, उसको कुछ नहीं हो रहा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है। और लोगों के साथ अपनी तुलना करोगे तो आपको ऐसा ही लगने वाला है कि उसका पाप बड़ा है। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ, कभी भी तुलना करो तो प्रभु यीशु से करो, और देखो उनका पाप बड़ा है कि मेरा पाप बड़ा है। उनमें तो कोई पाप ही नहीं दिखाई देता, ढूंढने से भी नहीं मिलता, कुछ भी करो वहाँ तो पाप है ही नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है, अपने से बड़े लोगों को देखता है जो बड़ा पाप करता है। एक भाई साहब मुझे मिले और व्यभिचार में उनका जीवन था, और उनको बोला कि भाई साहब आप व्यभिचार में जीवन जी रहे हो, तो बोले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दाऊद ने नहीं किया था। बोले दाऊद ने भी व्यभिचार किया था। ये नहीं दिखाई देता कि दाऊद को कितना बड़ा दंड मिला था, वो भी क्षमा मांगने के बाद, पाप क्षमा होने के बाद उनको इतना दंड मिला था। तो तू तो अभी किए जा रहा है, तो तेरा क्या हाल होगा। इंसान ये देखता है कि लोग जो है उनके पाप बड़े हैं, तो मैं करता हूँ वो तो छोटा है। ये 3 कारणों के कारण इंसान जो है पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत मतलब नरक। हालेलुया। हालेलुया।